CUET PG इंग्लिश लिटरेचर 2027 की तैयारी कर रहे हो, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखो कि जिस अप्रोच से हम पहले पढ़ा करते थे वो अप्रोच आपको यहाँ पर नहीं लगानी है। क्यों? क्योंकि NTA जो बोलता है वो करता नहीं है। आपको जो सिलेबस डिफाइन किया गया है, आपके सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि आउट ऑफ द सिलेबस आपके पूछ लिए जाते हैं। अब जो आपका अभी रिसेंटली CUET PG 2026 हुआ था, वहाँ पर आपसे नेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे प्रीवियसली जो एग्जाम्स हुए हैं तो उसमें भी हमने ये देखा है कि आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मेंशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन स्टिल वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, लेकिन स्टिल जो सिलेबस है उसको रीडिफाइन नहीं किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एग्जैक्टली बात करने वाले हैं CUET PG इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस NTA ने मेंशन किया है, प्लस में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि अलग से आप लोगों को कवर करने हैं अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ऐसी ही और अपडेट और ऐसी ही और क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस में आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सक्सेस IQ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। वेबसाइट आप हमारी विजिट कर सकते हैं, आपको फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, प्लस में आपको यहाँ पर कुछ क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपको बैच में इनरोल करना है तो आप बैच में भी इनरोल कर सकते हैं, जिसके प्राइजेस आपको कोर्स के ऑप्शन में जाओगे तो वहां पर विजिबल हो जाएंगे। अभी हम बात करते हैं सिलेबस में जो नया सिलेबस है वो उसकी बात हम जरा यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोग सिलेबस कहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सिलेबस को अगर आपको चेकआउट करना है तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस मिल जाएगा, nta.cuetpg इंग्लिश सिलेबस आप डालोगे जैसी गूगल पर तो आपको विजिबल हो जाएगा ये सिलेबस। आपको यहाँ पर जाना है सिलेबस फॉर लैंग्वेज, इंग्लिश हमारा लैंग्वेज में आता है तो सिलेबस फॉर लैंग्वेज पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर LAQP 01 ये है हमारा इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस। LAQP 01 के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये वो सिलेबस है जो कि NTA ने डिफाइन किया है, ये आपके सामने यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि सिलेबस में आपके 7 यूनिट्स यहाँ पर बता रखे हैं कि आपके एग्जाम में हम इन 7 यूनिट से क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, 7 यूनिट से क्वेश्चन पूछेंगे। वो कौन सी 7 यूनिट्स है फटाफट से यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ में आज आपको ना सिर्फ मैं यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ, बल्कि आपको हर एक सिलेबस से कौन से इंपॉर्टेंट राइटर है, मूवमेंट्स है, वर्क्स है, वो सब कुछ आपको इस एक वीडियो में पता चलने वाला है। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपका सिलेबस है वो टोटल 7 यूनिट्स के अंदर प्रिस्क्राइब कर रखा है कि ये 7 यूनिट से हम क्वेश्चन पूछेंगे। अब जरा आप यहाँ पर ये देखो, अच्छा, आई होप आप सभी को ये पता होगा कि आपके एग्जाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये जो 75 क्वेश्चंस हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। इनमें से आप देखोगे कि 75 में से 40% ऑफ द क्वेश्चन केम फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर। ओके, ब्रिटिश लिटरेचर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हर एक लिटरेचर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही आपके एग्जाम के लिए भी ब्रिटिश लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40% ऑफ द क्वेश्चन आपके ब्रिटिश लिटरेचर से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। एंड ये एज सच कुछ फिक्स नहीं होता, हर पैटर्न में हमें अलग अलग चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो अभी आप देखो, सबसे पहले आपका यहाँ पर डिफाइन कर रखा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर, जिसपे वो क्लियरली बोल रहे हैं कि आप लोगों को ब्रिटिश लिटरेचर एंड इंडियन लिटरेचर पूरी हिस्ट्री से लेकर, पूरा ओल्ड से लेकर, ओल्ड इंग्लिश से लेकर आपको मॉडर्न एज तक यहाँ पर कवर करना होगा। सो हिस्ट्री जब इन्होंने लिख दी तो दैट मीन्स कि आपकी पूरी फुल एंड फाइनल हिस्ट्री यहाँ पर आ जाती है। तो यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या बोला कि हम ब्रिटिश लिटरेचर से क्वेश्चन पूछेंगे और हम इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो जाती है बच्चों को कि हम ब्रिटिश लिटरेचर की पूरी फुल हिस्ट्री आपको पढ़नी है, सारी एजेस, सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स आपको यहाँ पर कवर करने। अब इनमें भी सब कुछ नहीं कवर करना होता, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको कवर करना होता है। प्लानर मैंने बना रखा है भाई, वो आपको मिल जाएगा। प्लानर कैसे मिलेगा अभी आपको बताती हूँ। दूसरा, इंडियन लिटरेचर की जब हम बात कर रहे हैं, ब्रिटिश लिटरेचर में तो हमारा पूरा फुल क्रोनोलॉजी आ जाता है, ओल्ड इंग्लिश से लेकर मॉडर्न एज तक हमें यहाँ पर कवर करना होता है। लेकिन इन्होंने साफ साफ बोला है कि इंडियन लिटरेचर की भी आपको हिस्ट्री कवर करनी है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप लोगों को क्लासिकल इंडियन लिटरेचर भी यहाँ पर कवर करना होता है। तो यानी कि क्या आ जाएगा, क्लासिकल इंडियन लिटरेचर भी आपको कवर करना है। जब हम क्लासिकल इंडियन लिटरेचर बोल रहे हैं तो यानी कि आपसे बोल रहे हैं ये कि हम संस्कृत लिटरेचर से एंड जो तमिल लिटरेचर है वहाँ से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में पूछे
पूछे भी जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। क्लासिकल, संस्कृत लिटरेचर एंड तमिल लिटरेचर से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा ये यहाँ पर क्लियर होता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन लिटरेचर। दूसरा, इन्होंने यूनिट 2 बोला है। यूनिट 2 में आप देख सकते हो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इन्होंने बोला है, यानी कि इंडियन लिटरेचर कवर करना है। इंडियन लिटरेचर में किस तरीके से इंडिया के अंदर इंग्लिश की शुरुआत हुई थी, मेजर राइटर, राइटिंग्स कौन सी है, ये सारी चीजें इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन। जो इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं वो भी यहाँ पर आपको पढ़ने होंगे, यानी कि अगर कोई वर्क है जो कि ओरिजिनली मराठी में लिखा है या तमिल में लिखा है, हिंदी में लिखा है, तो उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, कब ट्रांसलेट हुआ, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्लस में जब इन्होंने ट्रांसलेशन बोला है तो यानी ट्रांसलेशन लिटरेचर से भी आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको कवर करना है। अच्छा, इन दोनों की अगर हम बात करें कि आपको ये जो मेजर ऑथर्स बोले हैं इन्होंने कि ये मेजर ऑथर है या फिर ये मेजर टेक्स्ट है, ये हमें पता कैसे चलेगा कि इतने ही मेजर ऑथर्स हैं इस पर्टिकुलर एज में जो कि हमें कवर करना है? तो इसके लिए मैंने एक प्लानर बना रखा है। क्या बना रखा है भाई मैंने? आपको मिल जाएगा प्लानर, ठीक है। मैंने एक प्लानर बना रखा है और प्लानर के अंदर आपको हर एक एज के जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, किस अकॉर्डिंग आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और प्लस में हम अपने बैच में, मैं अपने बैच में आप लोगों को CUET PG का जो सिलेबस है वो किस अकॉर्डिंग पढ़ाने वाली हूँ, तो वो पूरा प्लानर में मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। प्लानर आपको कहाँ से मिल जाएगा? प्लानर के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। आप हमारा सक्सेस IQ जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ कि आपको किस तरीके से विजिबल हो जाएगा प्लानर। आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वेबसाइट भी है, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन जब डाउनलोड करते हो तो आपको फ्री में क्लासेस भी आपको विजिबल हो जाएंगी। वेबसाइट पर क्लासेस नहीं शो होती हैं, तो जो क्लासेस अगर आपको चाहिए, फ्री मटेरियल्स चाहिए एंड जो CUET PG के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको अगर आपको अनलॉक करना है फ्री में, तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जाना है UG PG एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर आपको क्लिक करना है। CUET PG का बैच यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है। अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है, कूपन यूज करोगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पर कूपन यूज कर लोगे तो आपका और ज्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अर्ली 30 आपको यहाँ पर कूपन लगा लेना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपका फ्री टेस्ट मौजूद है, फ्री मटेरियल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कोर्स के अंदर। ओके, फ्री टेस्ट भी मौजूद है, फ्री मटेरियल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहीं पर ही एक क्लास है जो कि आपको विजिबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके सामने यहाँ पर क्लास शो हो रही है। तो इस क्लास के अंदर, इस एक क्लास के अंदर मैंने आपका हर एक एज में क्या क्या राइटिंग्स हैं, कौन से राइटर्स हैं, किस अप्रोच से मैं अपने बैच में कवर करवाने वाली हूँ, प्लस में आपको किस तरीके से, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो किस तरीके से आप पढ़ सकते हो, वो सारी चीज़ यहाँ पर मैंने अपने प्लानर के अंदर डिस्क्राइब कर रखी है। तो आप जैसे इस वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे, एप्लीकेशन से वीडियो चल जाएगी, वीडियो में ही साथ में प्लानर भी अटैच कर रखा है, तो उस प्लानर को आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्री प्लानर्स, फ्री में यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी मौजूद हैं, जैसे रीडिंग मटेरियल्स भी मौजूद है। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे सब कुछ मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे बैच में इनरोल करना है तो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से इनरोल कर सकते हो। हमारी जो लाइव क्लास है वो 3 बजे से लेकर 4 बजे तक लाइव क्लास की टाइमिंग हमारी रहती है। जो क्लासेस हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अगर आप और क्लासेस मिस नहीं करना चाहते तब आप हमारे बैच में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, इनरोल करने के लिए मैंने आपको बता दिया, गूगल पर आप सर्च करो सक्सेस IQ तो आप वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। एंड्रॉइड यूजर का भी है, iOS यूजर का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा हम बैक आते हैं, जरा हम यहाँ पर सिलेबस पर दोबारा से वापस आ जाते हैं। सिलेबस में आप देखोगे कि इतनी चीजों तो मेंशन है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें, जैसे कि इंडियन लिटरेचर इन्होंने बोला है, लेकिन इंडियन लिटरेचर में इन्होंने क्या नहीं मेंशन किया, इन्होंने दलित लिटरेचर मेंशन नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं। इन्होंने पार्टीशन लिटरेचर मेंशन नहीं किया, लेकिन हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि हम डायस्पोरा से भी क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा में हमारी किरण देसाई आती है, उनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वीएस नायपॉल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी कि ये हमारे साथ साथ जो इंडियन एंड ब्रिटिश डायस्पोरा है वहां से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो यानी ये मेंशन नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं लिटरेरी टर्म्स की बात। मैं आपको बता देती हूँ, लिटरेरी टर्म्स में भाई NTA बिल्कुल ही
टू द पॉइंट यहाँ पर जो मेंशन कर रखे हैं यहाँ पर लिटरेरी टर्म्स सिर्फ और सिर्फ वहीं से ही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी। ये सारे लिटरेरी टर्म्स आपको कवर करने पड़ेंगे और इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। लिटरेरी जॉनरा में आप देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा आ जाता है, ये जो ड्रामा, एसे, नोवेल, ये सारी चीज़ें तो हम ब्रिटिश और इंडियन लिटरेचर के अंदर ही कवर कर लेते हैं, लेकिन अलग से क्या है, साइंस फिक्शन से बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो साइंस फिक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको लेटेस्ट साइंस फिक्शन के बारे में, वर्क्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ज़रूर से आपको कवर करना है। देन आ जाते हैं कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज। तो कंपैरेटिव लिटरेचर में आप देखोगे कि यहाँ पर अगेन ट्रांसलेशन से क्वेश्चन बनते हैं। कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन की कुछ थ्योरीज हैं, कुछ राइटिंग्स हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी में आपको बताती हूँ कि जो इन्होंने बोला है और क्या अलग से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा, ट्रांसलेशन में अभी आप देखोगे कि यहाँ पर ना हमारा लिंग्विस्टिक को इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। लिंग्विस्टिक वाला जो पोर्शन है उसको एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया गया है ट्रांसलेशन स्टडीज में, जो कि मेंशन नहीं है, स्टिल इंक्लूडेड है। क्लासिकल क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी में हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लासिकल टू मॉडर्न क्रिटिसिज्म इन्होंने बोला, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मार्क्सिज्म आपका मेंशन है, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट कलोनियलिज्म। जब ये पोस्ट कलोनियलिज्म बोल रहे हैं तो आपको खुद समझ जाना है कि ये बात कर रहे हैं वर्ल्ड लिटरेचर की, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अफ्रीकन लिटरेचर से, अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर से आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से भी आप देखोगे कि आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर कौन कौन सी डिफरेंट मूवमेंट्स हुई हैं, उन मूवमेंट्स की क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बने, तो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। प्लस में यहाँ पर कहीं पर भी आपको मेंशन नहीं दिख रहा कि साइको एनालिसिस से भी क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन स्टिल सिगमंड फ्रॉइड से लास्ट 2 ईयर से आप देखोगे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड भी हमारे आते हैं, साइको एनालिसिस, क्रिटिसिज्म भी आता है। एंड द शॉकिंग पार्ट इज कि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2026 में हमने देखा कि आपका पता है क्या पूछा गया था, कहां से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, अब आपका कल्चरल स्टडीज से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कल्चरल स्टडीज मेंशन नहीं है, स्टिल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहां से। साइको एनालिसिस मेंशन नहीं है, स्टिल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दलित लिटरेचर, पार्टीशन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, इन सभी एरियाज से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियसली, एंड यस ऑफ कोर्स आपके अपकमिंग एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक को हमें किस अप्रोच से कवर करना है, क्योंकि हमारा सिलेबस ऑलरेडी वास्ट है, तो सब कुछ तो आप कवर करोगे नहीं, तो किस अप्रोच से कैसे कवर करना है, ये सारी चीज़ें हम अपनी क्लासेस में, हमारे जो बैच है इसके अंदर हम पूरी तरीके से, मतलब कि मैं यहाँ पर पूरी तरीके से आपको फुल सिलेबस कवर करवाने वाली हूँ। तो अगर आपको बैच में एनरोल करना है तो आज हमारा ऑफर का लास्ट डे है, वीकेंड सेल हमारी चल रही है, तो आज हमारी एंड हो जाएगी। तो इससे पहले कि सेल एंड हो, आप फटाफट से हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप मुझे यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, एक मैसेज यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो 7011320891 पर आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू।